अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मौजूद हूं मैं लियारी के इलाके मीरा नाका में, जहां 3 साल से जो है रोड जो है टूट फूट का शिकार है। यहां से गुजरने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि जब एम्बुलेंस यहाँ से जाती है किसी को ले के मरीज़ को, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आपके सामने इस टाइम फुटेजेस आ रही होंगी आपकी टीवी स्क्रीन पे। इसी सिलसिले में यहाँ के रिहायशी लोगों से हम बात करते हैं कि उनको कितनी मुश्किलात यहाँ पे पेश आ रही हैं इस रोड की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रोड जिस तरह से 3 साल हो गया और ये नया हुक्मरान और ये लोगों का फंड निकले, ये जो हालात बारिश के हालात में जिस तरह हाल हो रहे, यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ है और हो भी सकते हैं और भी मज़ीद। और जितना कारोबारी इलाके है और पुरामन इलाके है कि इन लोगों ने वादे करके कि 2 महीने में इंशाल्लाह 3 महीने में रोड क्लियर हो सकेगा, लेकिन अब 3 साल हो गया। सही गड्ढे के ऊपर गड्ढे मार रहे, एक गड्ढा मार, एक साइड आप क्लियर कर दे, फिर दूसरे साइड में आप काम शुरू कर दे। आप ये साइड भी गड्ढे मार, इस साइड भी गड्ढे मार रहे। सही आने जाने ट्रैफिक में मुश्किलात हो रहे, यहाँ से लेडीज़ जा रहे, बच्चे जा रहे, यहाँ से बहुत मुश्किलात पैदा हो रहे। ये लियारी अवाम के लिए बहुत मुश्किलात है और लियारी अवाम ने और हर हुक्मरान हर किसी को साथ दिया और वोट लेने के लिए घर घर तक आते हैं कि भाई हमें वोट दे, हम तुम्हें खिदमत करेंगे, ये करेंगे। जिस दिन से लोगों ने वोट लिया, मेरे पास खुद के चल के है, PTI वाले भी है और पीपल्स वाला भी है। जिस दिन ये लोगों ने वोट लिया, ये कोई भी इस रोड पे इनका गाड़ी तक हम लोगों ने नहीं देखा है कि यहाँ से गुजरते हुए तक हमने नहीं देखा है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक्सीडेंट भी काफ़ी होते हैं क्योंकि रोड टूटा हुआ है। और आप देखें अगर जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो जब खड्डों में जाती हैं तो अक्सर ये होता है कि एक्सीडेंट भी हो जाता है। और दोनों तरफ से रोड टूटा हुआ है, ये नहीं कि कोई मुतबादिल रास्ता तैयार करने के बाद दूसरे रोड को तोड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, ये 3 साल से ये सिचुएशन है, तो आप किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पे? किस तरह से इन रोडों से किस तरह ट्रैवल करते हैं? बहुत मुश्किल हो गई लाइफ गुजारना। यहाँ से गुजरते हैं, बच्चे आते हैं, डबल रोड एक किया हुआ है, कभी खड्डे मार देते हैं, कभी बोलते हैं पानी नहीं आ रहा है, कभी क्या कर रहे हैं। इस वजह से हमारी लाइफ बहुत ख़राब हो गई है। बच्चे भी आते हैं रोड पे तो एक्सीडेंट हो जाता है। 2 तरफ की गाड़ियाँ एक ही तरफ चल रही हैं। अच्छा, ये खुदाई एक साइड पे पूरी हुई हुई है, इसका मतलब है कि ठेका किसी को दिया हुआ है? ठेका दिया हुआ है, पता नहीं कौन है ठेकेदार। एक बदली होता है, दूसरा आ जाता है, दोबारा काम नहीं करते, वो आधा काम करके छोड़ चला जाता है। फिर हम लोग तो इधर देखो, बच्चे हैं, रोड क्रॉस करते हैं, गलियाँ छोटी छोटी, डायरेक्ट निकलते हैं तो एक्सीडेंट होता है। बारिश में बहुत मुश्किलात हुई है हमें। अच्छा जी, ये एक तरफ से अगर आप देखें तो खुदाई हुई हुई है पर उसके बाद काम नहीं हो रहा, तो यानी कि ये ठेके पे दिया हुआ है काम और ठेकेदार यहाँ पे आता नहीं है, यहाँ पे काम हो नहीं रहा। खुदाई करके खड्डे और इस तरह की हालात में यहाँ के रोड और यहाँ के लोगों को छोड़ दिया गया है। वो इसी मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिर्फ सेहतमंद इंसान नहीं, यहाँ से बीमार इंसान भी गुजरते हैं जिन लोगों को झटके और धक्कों से बचाया जाता है। कुछ लोगों को हार्ट पेशेंट होते हैं, कुछ लोगों के ऑपरेट हुए होते हैं, तो उन लोगों को ऐसे रास्ते से जाने से मना किया जाता है। पर वो लोग भी बेचारे यहाँ से जब जाते हैं तो यकीनन उनकी मुश्किलात में इजाफा होता होगा। और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछती हूँ। जी, जब से रोड टूटा है ना बिजली है ना पानी है, हमारे बच्चे हैं ना वो मुश्किलात में गुजार रहे हैं। ऐसे गुजारे के जैसे यहाँ क़यामत है, ना आगे ना पीछे, पानी है नहीं है, फिल्टर का पानी भर भर के यहाँ से ले जाओ वहाँ से ले जाओ। रोड टूटा हुआ है, यहाँ बच्चे आते हैं बीमार हो जाते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे हॉस्पिटल लेके भागो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। अच्छा, तो क्या यहाँ पे वोट लेने कोई नहीं आता या आप लोग किसी को क्या वोट नहीं देते? वोट लेने आते हैं, हम वोट भी देते हैं, मगर यहाँ मालूमात करने वाला पूछने वाला कोई है ही नहीं। कोई बंदा पूछे ना मालूमात करे, वो कोई आता ही नहीं है। अब 15-16 दिन से हमारे घर का पानी बंद है। अच्छा, आपके घर की औरतें किस तरह से इन रोडों से किस तरह से जाती? मुश्किलात तो उनको बहुत ज़्यादा जाती है, अल्लाह के भरोसे पे, बंदे के भरोसे पे थोड़ी जाती, अल्लाह के भरोसे पे जाती है। आपने कभी नहीं सोचा कि ये तो लगता है कि यहाँ के हालात सुधरने वाले नहीं है, हम यहाँ से कहीं और चले जाएं, ऐसा सोचा है आपने कभी? हम पैदा यहीं हुए ना, सारी समझ में आ गई ना, हमारी पैदाइश यहीं की है, जगह भी हमारी है, मगर क्या करें, मजबूरी है। बिल्कुल, जिनकी पैदाइश यहाँ पे है, जो लोग यहाँ पे पले बड़े हैं, जो जवान हुए हैं, जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जिनकी बच्चे जवान हो चुके हैं, वो इस इलाके को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। और लियारी का इलाका वो है जहाँ मोहल्लेदारी, आपस में प्यार मोहब्बत, दुख सुख में एक दूसरे को पूछने वाले लोग होते हैं। किसी के दुख में साथ वाला पड़ोसी भी, उससे भी दुख लगता है, किसी की खुशी में साथ वाला पड़ोसी भी खुशी मनाता है। तो ऐसे इलाके को छोड़ के ये बिल्कुल नहीं जाना चाहते। खुदारा इनके लिए कुछ किया जाए, इनके मसाइल का हल निकाला जाए। हम क्या कहना चाहेंगे आप?
यहाँ ये लियारी में जब भी काम शुरू होता है, पीपल्स पार्टी हो या अभी इमरान खान साहब आए हैं, हल्ला माफ़ करे, इसने तो आदमी लोगों का जीना हराम करके छोड़ दिया है। इतना महंगाई कर दिया है, ये रोड को तो गरक कर, ये पहले महंगाई को तो कम कर ले। ये गड्ढा खोदाई हुआ है, जब तक ये रोड नहीं बनेगा, इलेक्शन करीब होगा, फिर ये रोड लाजम हर हाल में बनेगा। मतलब आपको समझ आती है कि इलेक्शन के टाइम पे काम होता है? अभी कोई भी आवे, कोई भी जो भी करे, रोड नहीं बनेगा। जब तक इलेक्शन करीब हो गया, रोड बनना शुरू। यहाँ से तकरीबन झांकीवाड़ा चौक से लेकर अभी बैंक तक आप जाओ, कोई रोड आपको सालिम नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात मुझे बताएं, आपने बहुत अच्छी बात की, रोड को तो छोड़ो, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई ने गरीब इंसान की कमर तोड़ दी है। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी के जब दौर था उस टाइम महंगाई तो नहीं थी, आप खुश थे उस टाइम पे? उस टाइम लियारी के क्या हालात थे वो भी बताएं। मैं अब सब बताऊंगा। अल्लाह माफ़ करे, क्या बोलते हैं, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है। अबे अल्लाह माफ़ करे, इसका गवर्नमेंट में आधे से आधा तुमने तो महंगाई करके छोड़ दी। वो कह रहे हैं अवाम जो है इसलिए पिस रही है क्योंकि ये चोरों ने पाकिस्तान को खा लिया, अब अवाम जो है उनको भुगतना पड़ेगा, महंगाई भी होगी। अच्छा, इमरान खान साहब को मैं ये बात बोलूँगा, आप इस्लामाबाद पे धरना दे के बैठ गए, आपने क्या बोला, नवाज शरीफ चोर है, बिल नहीं भरो, पेट्रोल नहीं खरीदो, कुछ नहीं करना। आपने जो किया है, अभी ये लोग क्या करें, रोडों को बंद कर देवे। आप तो देखो, आप तो आटा कभी लिया ही नहीं है, कभी चीनी आपने लिया ही नहीं है। गरीब से पूछो, चीनी एक तो 10 रुपये किलो, गरीब आदमी कहाँ से 500 रुपये कमाएगा, किलो चीनी लेगा। 80 रुपये आटा किलो हो गया, गरीब आदमी ले सकेगा? तो किस तरह से घर का गुजर बसर किस तरह से करते हैं इतनी महंगाई के दौर में, और इतनी फिर साथ मुश्किलात भी हैं? मैं तो बोलता हूँ अल्लाह करे इमरान खान का गवर्नमेंट आज गिर जावे। ये चोर है, हम लोग के लिए सही है। जरदारी हो है, कौन बोलता है जरदारी चोर है? नवाज शरीफ चोर है, कौन बोलता है चोर है? कहाँ से चोर है? मुल्क खुशहाल चल रहा था, इतना महंगाई ने इसने किया है। कोई भी बंदा बोले इमरान खान सही है, ये सब लोग खड़े हुए, पूछ लो मेरी महंगाई में किसने इजाफा किया है? इतना महंगाई, अल्लाह माफ करे, मैं तो कान पकड़ दूं। गरीब लोग पीस रहे, भीख मांग रहे हैं, गरीब आदमी भीख मांग रहे हैं। अभी ये महंगाई का दौर में कोई भी गरीब 500 रुपये कमाता, उसका घर का चूल्हा कैसे चलेगा? इमरान खान साहब पूछो तो आओ दुकान पे जाओ, राशन ले, उसको पता चलेगा गरीब क्या हाल में है। पर सुनने में तो आ रहा है कि मुल्क की मईशत बहुत ऊपर जा रही है, मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना है, घबराना नहीं है। तो ये तो आप तकरीरों में सुनते होंगे, आप नहीं चाहते कि मुल्क के हालात अच्छे हों? खैर गरीब पिस रहा है तो कोई बात नहीं, पिसने तो, गरीब तो सदियों से पिसता हुआ है। पिसेंगे जब तक इमरान खान का गवर्नमेंट नहीं रहेगा, कोई और गवर्नमेंट आएगा, उस पे आबाद हम लोग हो जाएंगे, इस पे आबाद नहीं होंगे। हर कोई देखो, गधा का मजदूर हो गया, गधा गाड़ी हो गया, ठेला वाला हो गया, उसको पूछो आप, क्वेश्चन नहीं, वो भी रोएगा। इतना महंगाई कर दिया, कहाँ से पूरा करेगा, कहाँ से घर चलाएगा? उसका घर को जाओ, चूल्हा तो देखो उसका घर पे, हर अल्लाह माफ़ करे किसी का घर पे रोटी नहीं है खाने के लिए, उस रात को अपने बच्चों को देवे। इतना महंगाई के, एक सालना लेने जाओ, 120 रुपये का सालन है, घर पे चूल्हा चलाओ 500 रुपये जाएगा, वो मजबूर है जाके होटल से 120 का सालना बच्चों को खिलाएगा। ठीक है जी, हम आपसे और भी डिटेल में बात करते हैं, शो में अब ब्रेक का टाइम आता है, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये आप यहाँ पे किस तरह से अपना कारोबार करते हैं, ज़िंदगी किस तरह से बसर कर रहे हैं? इतने मुश्किल रास्ते यहाँ से गुजरना, यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है, तो आपकी सेहत को भी यकीनन नुकसान पहुँचता होगा। जी हो रहा है, सेहत को भी नुकसान हो रहा है और कारोबार भी आजकल टप पड़े हुए हैं।
कोई काम भी नहीं है और महंगाई भी इतनी बढ़ गई है। और ये रोड है तकरीबन 1 साल से ज़्यादा बल्कि मुद्दत गुजर गई है, अभी तक यानी कि ये रोड बना नहीं। हर जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं और बस ये गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जितने भी पुराने मटेरियल है इसके अंदर वही निकाल रहे हैं। वही निकाल रहे हैं, जैसे कि तांबे हैं या पुराने गटर के ढक्कन जो हैं वो निकाले जा रहे हैं, पैप पुराने वगैरह, और कारोबार भी ठप। मतलब निकाल के वो अपनी दिहाड़ियाँ बना रहे हैं। अपने लिए बेच रहे हैं वो लोग, ठेकेदारों का काम है ये, वही बेच रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है जी, यहाँ इन्होंने बताया कि ये खोद के जो अंदर से चीज़ें निकल रही हैं वो बेच के ये लोग अपने लिए ही कर रहे हैं और ठेकेदार यहाँ नज़र नहीं आते। खुदाई के बाद यहाँ रोड नहीं बन रहा, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक और भाई मौजूद है, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई ये रोडों का ये बुरा हाल है, काफ़ी लोग परेशान हैं और पानी का भी इधर मसला है। और लोग यही बोल रहे हैं कि जब रोड का उसको बोलते बोलते पढ़ नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आवाम दिन ब दिन मर रहे हैं। पेट्रोल देखो किस तरह जा रहे हैं, आटा देखो 280 रुपये का 10 किलो का आटा था, अभी 750 हो गया। और ये गरीब लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा झोली उठा के बदवाएँ दे रहे हैं। क्यों कि हमारा मुल्क में कोई कानून नहीं है, जो भी आते अपने ही डब्बा भरते हैं। अगर आप कोई चीज़ महंगी देंगे तो आप लोगों को पकड़ेंगे या किसी को भी नहीं पकड़ते? इस मुल्क में कानून किसी के लिए भी नहीं है या गरीब के लिए है? कोई कानून नहीं है। अगर मुर्गी वाले के पास जाओ तो एक 200 रुपये का 400 रुपये किलो दे रहे, दूसरा 500 दे रहे। दूध वाले के पास जाओ वो 150 रुपये किलो दे रहे, दूसरा 130 रुपये किलो दे रहे। सब ने अपना अपना रेट लगाया। आवाम बहुत परेशान है इस हुकूमत में, क्योंकि हर बंदा बदवाएँ दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो हुकूमत थी उससे परेशान थी आवाम के नहीं? उससे आवाम बहुत खुश था, क्योंकि 280 रुपये का 10 किलो का आटा था, जो अभी 750 रुपये चल रहे। कोई 750 दे रहे, कोई 800 दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों कि लोग गरीबों के साथ वादे करता था कि देखो आटा किस तरह हो रहे, चीनी किस तरह किलो है, ये बिल कितना आ रहे हैं। अगर 4000 रुपये मकान का कराए तो 10,000 उसके पीछे बिल आ रहे हैं। क्यों? उसमें 10,000 में क्या क्या चलता है सारा दिन? पंखा और कुछ भी नहीं चलते। मीटर ऐसा घूम रहे जैसा पंखा घूम रहे। क्यों कि सब कार है और गरीब आदमी बदवाएँ दे रहे हैं। रशिया वाले कहीं बदवाएँ दे रहे हैं। एलपीजी जो है ना, एलपीजी एक 60 रुपये किलो था नवाज शरीफ की हुकूमत में, जो इस टाइम में 200 रुपये किलो चल रहे हैं। सोने से ज़्यादा एलपीजी महंगा कर दिया है। पर आप लोग आवाम उस टाइम भी तो खुश नहीं थी? आवाम किसी हालात में खुशी नहीं रहती है? नहीं, उस टाइम में आवाम बहुत खुशहाल बंदा अभी याद कर रहे हैं कि वो टाइम अच्छा था। ये टाइम अच्छा नहीं है जो अभी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं ज़िंदगी यहाँ पे कैसी गुजर रही है आप? जिंदगी आप देखिए, बच्चों को माहौल देखिए, अब इस बच्चों का माहौल कैसा बन रहा है। ना स्कूल का कुछ टाइमिंग है, ना बच्चों को पढ़ाई है। यहाँ पर पानी का बड़ा मसला चल रहा है। पानी जो बच्चे जो मस्जिदों से जाके खारा पानी भर रहे हैं। अच्छा, पानी नहीं आता यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आ रहा। पर कम से कम यहाँ पर रमज़ान के टाइम से अभी तक पानी नहीं है यहाँ पर। कभी कभी ऐसा पानी छोड़ तो गंदा पानी, नाले का पानी आ जाता है। मतलब वो गंदा पानी इस्तेमाल का नहीं है? इस्तेमाल के नहीं, वो हम क्या कहाँ से भरेंगे? फिर मुश्किल से मस्जिदों में जाते हैं, बाल्टियाँ भर भर के बच्चे ला रहे, अपना टाइम पास कर रहे, उसके साथ वॉशरूम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर मतलब बच्चों के कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल, बर्तन धोने के लिए। पीने का तो बिल्कुल लायक नहीं है। अब बच्चे इतना बाल्टियाँ लेके जा रहे, स्कूल जाए, सबक पढ़ने जाए, पानी भरे। तो अब ये मुश्किलात है कि मुश्किलात के गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि कम से कम इतना मसला तो और कहीं पानी तो छोड़ दे बच्चों के लिए। ठीक है जी, बात ये है कि जब आप आवाम को मसाइल में घेर देंगे, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बिलों का मसला हो, चाहे वो रोड टूट फूट का शिकार हो, चाहे गंदगी हो, महंगाई हो या कुछ भी हो, तो आवाम परेशान होगी और उनको समझ नहीं आएगी कि वो क्या करें। और वो दिन दूर नहीं कि ये आवाम रोड पे आ जाए, उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा और इनके लिए कुछ ना कुछ काम लाजमी करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, ज़िंदगी यहाँ पे कैसी गुजर रही है आपकी? हम लोग यहाँ मफलूज रह रहे हैं, ना हमारे पास पानी, ना बिजली, ना गैस। और बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में ये इतने बेच रहे हैं कि हम लोग कहाँ से लाए पूरा करें। अच्छा, यहाँ पे आप कितने अरसे से, बचपन से यहीं पे पैदाइश हुई है? हमारे अजदाद यहाँ रहते थे, हम लोग यहाँ यहीं के, हमारे अजदाद के दौर से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। बचपन से ही पैदाइश हम लोग का यही है, हमारे वालिद साहब के पैदाइश यहीं का है, सब ये के रहने वाले हम लोग। इस एरिया में सबसे ज़्यादा कौन लोग रहते हैं? बलोची या सिंधी, कौन लोग ज़्यादा रहते हैं? यहाँ सब मिक्स ले रहे हैं, बलोच हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, माजिर हो, मिक्स है, सब मिक्स रह रहे हैं यहाँ, आपस में भाइयों की तरह मिल रहे के रहते हैं।
आप इनके एरिया में आए हैं, यकीन करें गंदगी हद से ज़्यादा स्मेल है यहाँ पे, यहाँ के रोड टूटे हुए, जगह जगह कचरा है। आप ये सोचें कि हम सेहत की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कोरोना से कोई ना मर जाए। यहाँ पे ज़रा आप आएँ, यहाँ की गंदगी आप देखें, उसके बाद आप कोरोना को भूल जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि कोई दूसरी बीमारी से यहाँ के लोग ना मर जाए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी का हुकूमत है, गवर्नमेंट है, गंदगी यहाँ पे यही पार्टी ने बनाया, यही पार्टी है गंदगी का जिम्मेदार, पीपल्स पार्टी। अच्छा, तो क्यों जिम्मेदार है? वो तो आपकी तरह से मोहब्बत बहुत मिली है उनको इस एरिया से। मिला है तभी तो ये हाल है, अगर नहीं मिलता ये हाल नहीं होता। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि ये सब जो है पीपल्स पार्टी की वजह से यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि ये पीपल्स पार्टी से बड़े मोहब्बत करने वाले यहाँ के लोग हैं और इन्होंने हमेशा उस पार्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है और अब भी मुझे लगता है कि इनकी मोहब्बत उनके साथ है, पर उनको चाहिए कि इनका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि कराची से जो है, सिंध से पीपल्स पार्टी है, सूबाई हुकूमत हमारी पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी को लियारी की तरफ और लियारी के लोगों की तरफ कुछ ना कुछ जो है कहते हैं ना नरम गोशा ज़रूर रखना चाहिए। और इनके लिए मैं कहती हूँ 100% काम ना करें, अगर 50% भी काम करेंगे तो ये ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। भाईजान, मैं आपके महंगाई के बारे में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आप बहुत परेशान हैं। तकरीबन मेरे 8 बने खाने वाले हैं, 800 रुपये दिहाड़ी है, मैं पूरा नहीं पा सकता। बराए मेहरबानी करके इसका कुछ एहसास किया जाए। अच्छा, आपकी 800 दिहाड़ी है और 8 खाने वाले हैं? 8 बच्चे खाने वाले में हाँ। 800 रुपये दिहाड़ी है, इस पर मैं पूरा नहीं पा सकता। बिजली की बिल मेरी पहले आती थी तकरीबन 1000-1500, अभी 5 से 6 हज़ार रुपये बिल आ रही है। इसी तरीके गैस की बिल भी बढ़ गई है मेरी, तो इससे आप राय मेहरबानी करें, कुछ इसका कुछ हल निकाल दिया जाए। इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में ये मसला ये कि पिछले 3 साल से जो है ना हमारे रोड का यही हाल हो चुका है। तकरीबन ये आए दिन जो है ना ठेकेदार बदली होते रहते हैं। अभी तकरीबन 8-9 महीने पहले एक हादसा यहाँ पर हो चुका था, एक गधा गाड़ी वाले आए थे, वहाँ पर गड्ढे में गिर गए, उस बेचारी की डेथ हो गई। ना उसको किसी गवर्नमेंट ने हेल्प की, ना उस ठेकेदार का इन्होंने वो क्या कहते हैं सनद कैंसिल करवा दिया, ऐसा कुछ भी ना। वो 2 महीने पहले इसी रोड में बारिश की वजह से यहाँ पर बिल्कुल ही बुरा हाल चुका था। एक 16 साल का लड़का बेचारा अपने जॉब से आ रहा है, वो बाइक उसकी स्लिप हो गई और वो कोच के टायर के नीचे आ गया। असल में ये शायरा हमारे पूरे लियारी में अहम तरीन शायरा है। यहाँ से क्वेटी की गाड़ियाँ भी चलती हैं, आपके बलूचिस्तान की भी गाड़ियाँ चलती हैं और गुड ट्रांसपोर्ट भी चलती हैं यहाँ से। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रोड बना रहे हैं, लेकिन उस पर भी तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर गया। अब बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब साहब आए हुए हैं, लेकिन वो पूरे कराची का दौरा कर रहे हैं। अब वो बड़ी बड़ी रोडें वो बना के दे रहे हैं, जैसे कि हम मीडिया में देख भी रहे हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इस रोड को वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं। ज़ाहिर आप एडमिनिस्ट्रेटर पूरे कराची के हो, और इसके अलावा हमारे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, उनको भी ये नज़र ही नहीं आ रहा। आए दिन हादसा होते रहते हैं। यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है, ये लाइन अपना जब से ये रोड बन रहा है घरों में पानी नहीं आ रहा। गैस का प्रॉब्लम है, और ये ठेकेदार के ऊपर मतलब पीटी ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो रियल ठेकेदार है वो तो नज़र ही नहीं आते हैं, काम की निगरानी कोई नहीं कर रहा। तो मतलब मेरी आप अपना K21 वालों में शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे लियारी की आवाज़ को वो आगे ले जा रहे हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस पे ज़रूर जो है ना आप लोग भी मतलब उनको भरपूर अपील करोगे कि जो है ना इस पे फोकस किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसके लिए हमने बहुत सारी एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है लियारी, इसके बावजूद भी माजरत के साथ हमारे ये दोस्त भी खड़े हुए हैं, लेकिन इनका कोई सुनता ही नहीं है। हमारे ये दुकानदार बेचारे खड़े हुए हैं, कई दफ़ा बताते हैं ये अपना मैनुअल में लोग गिर जाते हैं। भूख, गुर्बत, अफलास, करप्शन इतनी है वो अपनी जगह पे,
अब देखें ना ये लोग किस तरह जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ के रिहायशी हैं, कब से रिहाइश पजीर हैं? जी हम आबाओ अजदाद से यहाँ रहते हैं लियारी में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मीर इमरान बलोच है। रोड की सूरत हाल तो आप देख चुके हैं, या बच्चे बूढ़े मरीज़ या बिलबिला के इसी रोड पे मर रहे हैं, हॉस्पिटल के बजाय इस रोड पे मर रहे हैं। तो लिहाजा हम बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि फिल फोर सारी मशीनरी, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सब टोटल मिनिस्ट्री हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में। तो हम खुद पीपल्स पार्टी के जाले, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उसके बावजूद हम इस तरह इस सूरत हाल में किस तरह रह सकते हैं? इन्हें थोड़ा भी ख्याल है। लिहाजा हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि फ़ौरन रोड को मुरम्मत की जाए और उसको मुकम्मल बना के दे हमें, ताकि हम सुकून में रहें। लिहाजा हम हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि फ़ौरन पीपल्स पार्टी के गढ़ को पीपल्स पार्टी गढ़ बना के दे, कम से कम हमें बेवकूफ़ मत बनाए, ये रोड हमें बना कर दे। अब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे तालीम याफ्ता हो गए, सबके अंदर शऊर है, ठीक है ना। जी भुट्टो का नारा तो हम गाते हैं हम, लिहाजा वज़ीर आला सिंध खासकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से दरख्वास्त करते हैं कि हमें लियारी के गढ़ को इस रोड को बना कर दें और लियारी में पानी का मसला, एजुकेशन का मसला, रोजगार का मसला हल करके दें, या बंदर बाट वाला सियासत ख़त्म कर दें। तो कराची में जहाँ भी मुश्किलात होंगी, जहाँ भी कोई मसले होंगे, K21 वहाँ ज़रूर जाएगा। और आज हम मौजूद हैं लियारी में और लियारी के रिहायशियों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो यहाँ जितने भी लोग हमें जिनसे भी मैंने बात की, उन्होंने कहा यहाँ काम नहीं हो रहा, पर आप एक वाहिद शख्स हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ काम हो रहा और ऐसा काम होगा कि 30 साल तक, आने वाले 30 साल भी मुश्किलात नहीं आएंगी। आप पहले वाहिद शख्स हैं जिसने ये बात की है, और यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक ने भी ये लफ्ज़ मुझे नहीं कहा, सब ने ये बताया कि यहाँ बहुत मुश्किलात है। इसकी क्या वजह है? मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक 36 का लाइन डला है। 36 के लाइन का मतलब ये है कि मैं अंदर से निकलूँ उस तरफ आ जाऊँ। 36 का लाइन डला है, जो हमें सेवरेज का कभी भी मसला, कोई बहरान नहीं होगा। पानी का जो मसला है, हमें 2-2 लाइनें आ गई हैं। अब उसके बाद जो फंड जारी किए गए हैं 3.25 अरब बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर, ये रोड उसी मॉडर्न रोड में आएगा, ये मॉडल एक रोड कहलाएगा और ये एक बेहतरीन काम हुआ जा रहा है। बस ये है कि काम ज़रा लेट है और हम अपनी आला क़यादत से आपके न्यूज़ के तवज्जो से कहते हैं कि इस काम को ज़रा पुरजोर तेज़ी तर हो जाए, तमाम मशीनें यहाँ लगाई जाए, तमाम काम को तेज़ी किया जाए। बस ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज आप देख रहे थे हमारा शो K21 न्यूज़ पे कराची की आवाज़, और कराची की आवाज़ में आज हम मौजूद थे लियारी के लोगों के साथ, लियारी के इलाके में आके लियारी वालों का जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, वो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई। और ये हमारी जो रिक्वेस्ट है, अपील है इन लोगों की, मेरी K21 की, जहाँ आगे तक जा सकती है हमारी आवाज़ हम पहुँचाएँगे, और इन लोगों को इन चीज़ों से आप खुदारा, इनको इन मुश्किलात से, इन तकलीफ़ों से, रोड टूटे फूटे, कचरा, गंदगी, पानी, इन सारी चीज़ों से दूर करके इनको एक अच्छी ज़िंदगी दें। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।